जय श्री कृष्णा दोस्तों। अनु बड़ी ही बेसब्री से अंकिता का इंतजार कर रही थी। पहाड़ी पर सड़क के किनारे बने रेलिंग से नीचे देखते वो सोच रही थी कि यहाँ से कोई नीचे गिर जाए तो क्या हो। एक सिरन सी आ गई उसे, मगर उसने तुरंत उन विचारों को झटक दिया। आज तो उसे जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिली है जिसे वो अंकिता को बताना चाहती थी। अंकिता उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उससे उसने कभी कुछ भी नहीं छुपाया था। आंखें मूंदकर वह अंकिता पर भरोसा करती थी। आज वह उसे बताने वाली थी कि कल वो राज से मिलने गई थी और वहाँ क्या हुआ। यदि उसने यह कभी कभी महसूस किया था कि वह जब भी राज का नाम लेती है तो अंकिता नाराज हो जाती है, जैसे राज से उसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कई बार उसने पूछा भी कि राज के नाम से तू इतना चिढ़ती क्यों है। जब तू उसके साथ अकेली होती है तब तो खूब खुश रहती है, मेरे साथ होने पर ही तुझे क्या हो जाता है। अंकिता अक्सर इस बात को टाल जाती। अनु सोचती शायद मेरे बारे में ज़्यादा सोचती है, मुझे धोखा खाने से बचाना चाहती है, इसलिए शायद वो नहीं चाहती कि मैं राज के साथ रहूं। पर राज तो कितना अच्छा है, कितना ख्याल रखता है उसका। उसके साथ वह जीवन जीना चाहती है, कितना प्यार करती है वह उससे। एक बार कहने पर वो अनु के माता पिता से मिलने के लिए तैयार हो गया। यह जानकर अंकिता बहुत खुश होगी। बचपन की दोस्ती है उसकी और अंकिता की, पर ना जाने क्यों माँ अंकिता को पसंद नहीं करती। कई बार माँ ने कहा भी है कि अंकिता की आंखों में उसके लिए जलन दिखती है, पर अनु को इस पर विश्वास नहीं था। उसने देखा कि अंकिता को कितने मौक़ों पर कई बार उसने मदद की है। वह जानती थी कि माँ का सोचना बस एक भ्रम है। राज से मिलने के लिए वह अक्सर उसके साथ ही जाती थी। राज ने कई बार कहा था कि अंकिता को साथ न लाया करो, पर वो जानती थी कि वह राज की झिझक थी बस। आज वह अंकिता को बताना चाहती थी कि उसका प्यार, उसका राज कल माँ बाप से मिलने घर आने वाला है। वह अंकिता के चेहरे की खुशी देखना चाहती थी। उसने दूर से आते देखा अंकिता को। आज उसकी चाल कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे कोई संकल्प लेकर चल रही है। अनु पहाड़ी के किनारे खड़ी थी। अंकिता को देख उसने हाथ हिलाया और चिल्लाई, अंकिता मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ, तुम्हें कुछ बताना है। अंकिता पास आते आते बोली, लो आ गई मैं अनु। अनु खुशी से बाहें खोल अंकिता की तरफ बढ़ने लगी, साथ में कहती जा रही थी कि तू गलत निकली, राज तो तेरे घर आ रहा है कल। राज तो घर आ रहा है कल। अचानक उसे बहुत जोर का धक्का लगा और वो पहाड़ी से फिसल गई। नीचे फिसलती डर के वह चिल्लाई, अंकिता बचाओ मुझे, मैं नीचे गिर रही हूँ। उसने सहायता के लिए ऊपर देखा। अंकिता हाथ बांधे खड़ी उसे देख रही थी। उसने रोते हुए पूछा, तुमने धक्का क्यों दिया मुझे? ऐसा क्यों किया अंकिता? अंकिता ने इस बार बहुत ही घृणा से उसे देखा और बोली, हर बार प्रशंसा तुम्हें ही मिलती है और अच्छी चीज़ें भी, पर अब नहीं, राज को मैं तुम्हारा नहीं बनने दूंगी। अनु विश्वास से भरी फटी आंखों से अंकिता को देखने लगी। उसका हाथ छूट रहा था। वह बोली, तुम मुझको एक बार तो बोलती होती मेरी दोस्त, मैं हट जाती तुम्हारे रास्ते से। अंकिता बोली, मुझे भीख नहीं चाहिए,
इतने में अनु के पैर के नीचे के से पत्थर टूट गया और वो नीचे गिरने लगी। नीचे गिरती हुए अनु से बोली, यह घटना किसी को मत बताना, वरना दोस्ती से सबका विश्वास उठ जाएगा। आंखों में अनु आंसू लिए पहाड़ की गहराइयों में समा गई और अंकिता वहां से ऐसे चल दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज फिर दोस्ती के पीठ पर दोस्त ने गहरा छुरा घोंप दिया और विश्वास के परकच्छे उड़कर चारों तरफ फैल गए। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।